नमस्कार। थोड़ी देर में वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे और इसके साथ ही इस साल के जीडीपी ग्रोथ का एक नया अनुमान भी आएगा। इस साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% और पहली तिमाही में 8.2% पर रही है। कुल मिलाकर साल के पहले 6 महीने में 6.5% से अधिक की ग्रोथ रही है और अनुमान यह है कि दूसरी छमाही में यह ग्रोथ घटेगी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ ने अपने एडवांस एस्टिमेट में बताया है कि इस साल की ग्रोथ 7.2% रहने वाली है। Q3 जीडीपी का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ अब और यह है 6.6% पर, जो हमारे अनुमान से दरअसल 20 बेसिस पॉइंट कम है। 6.8 का अनुमान था हमारा, लेकिन कुछ एजेंसीज 6.6, कुछ तो 6.5, 6.4 की भी बात कर रहे थे, पर यह 6.6 पर आया है, जो हम कह सकते हैं कि बाजार के कंसेंसस से थोड़ा नीचे है। कुल मिलाकर जो अनुमान था उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वो क्वार्टर है जिसके रिजल्ट हमने आते हुए देख दिए हैं ऑलरेडी। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके परिणाम हमारे सामने हैं और उसको देखते हुए ये कहीं से भी सरप्राइज़ नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से भी ज़्यादा कमज़ोर आई है, 6.6% के आसपास दिसंबर तिमाही में। ये अब तक का एक शुरुआती आंकड़ा है। इसके बाद और दूसरे डिटेल्स का फ़िलहाल हमें इंतज़ार है और डिटेल्स जैसे जैसे निकल कर आएंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि आखिर ये आंकड़ा जो आपके सामने आ रहा है उसके पीछे क्या वजह रही। अच्छा, पूरे साल के अनुमान भी आ गए हैं वित्त वर्ष 2019 के, और वो आंकड़े में कटौती है 7.2%, 7.2 से घटाकर अब 7% पर कर दिया गया है। जाहिर है कि दूसरी छमाही में रफ्तार धीमी होगी तो पूरे साल का औसत भी गिर जाएगा। अप्रैल जून पहले क्वार्टर के जीडीपी को भी रिवाइज किया गया है, जो 8.2% था उसको कम करके 8% किया गया है। इसकी वजह से भी जो ये एवरेज आंकड़ा है वो कम होता हुआ नज़र आया है। दूसरी तिमाही के जीडीपी को भी 7.1 से घटाकर 7 किया गया है, तो ये इंटरेस्टिंग है। एक के बाद एक दोनों ही क्वार्टर के जीडीपी के अनुमान घटे और इस क्वार्टर में भी अनुमान से थोड़ा नीचे आता हुआ अब ये आंकड़ा आ रहा है। तो दो टेक अवे क्लियरली हमारे सामने। पहला ये कि पूरे साल का जीडीपी 7.2 से घटाकर 7 जीडीपी का अनुमान, और तीसरी तिमाही के आंकड़े, दिसंबर तिमाही के आंकड़े जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं वो अनुमान से कम दिखाई दे रहा है, 6.6, जबकि हमारा अंदाज़ा 6.8 पे था। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, तो अब उनकी राय लेते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब सुंदरम म्यूचुअल फंड के हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सुजान हाजरा इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सुब्रमण्यम साहब आपकी राय लेंगे, इस आंकड़े को कैसे देखते हैं आप? क्या ये वाकई में सरप्राइज़ है? मेरे ख्याल में उतना सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आरबीआई की स्टांस भी आपने जो बदलाव देखा उसमें भी एक इंडिकेशन था कि ग्रोथ की स्लो डाउन है। जो शायद आरबीआई के पास भी एक फिगर्स आ रहे थे उनके कि थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है, इसलिए उन्होंने भी रेट कट का जो डिसीजन लिया शायद उसको सपोर्ट करते हैं कि आरबीआई को बैकग्राउंड से जो बाकी के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है तो उससे उनको भी लगा कि कुछ स्लो डाउन दिख रहा है। तो आई थिंक ये शायद अब और एक रेट कट की बात अभी शुरू हो जाएगी कि ये स्लो डाउन अभी नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए, अच्छी बात है कि अब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। पहले आरबीआई ने जीडीपी के अनुमान घटाए, उसके बाद अब सीएसओ पिछले 2 क्वार्टर के भी और इस क्वार्टर के भी जीडीपी के अनुमान को घटा रहा है, तो वो एक हकीकत को अब स्वीकार कर रहे हैं कि आंकड़ों में जो नज़र आ रहा था दरअसल ग्रोथ की हालत उससे ज़्यादा बुरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि अब आप कदम उठाने शुरू करें। तो ये आरबीआई ने लीड ले ली है ऑलरेडी, आप ये कह रहे हैं, अच्छी बात है। और अब दूसरे रेट कट की बात भी शुरू होगी। आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं सुजान हाजरा हमारे साथ। सुजान, आपका क्या अनुमान था? क्या ये आंकड़े आपके अपने अनुमान से कम है? हमारे कंसेंसस अनुमान से तो कमजोर हैं। मेरा 6.7 था, तो उस हिसाब से 10 पिप्स कम है। और मगर अगर आप जो नंबर्स जो देखते हैं कि पूरा साल के नंबर 7% में लेके आ गया है, फर्स्ट हाफ का जो रिवाइज नंबर है वो भी 7.5% है, तो सेकेंड हाफ का नंबर 6.5 होना चाहिए। और आज का अगर नंबर देखेंगे तो लगभग आपका फोर्थ क्वार्टर का एस्टिमेटेड 6.4 लग रहा है। मुझे लगता है फोर्थ क्वार्टर का नंबर शायद इससे बेहतर आएगा और पूरा साल का नंबर 7% से थोड़ा आगे 7.1 का करीब होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आंकड़े आने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे सामने सारे जो अनुमान है वो कटौती की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो
क्वार्टरली जीडीपी में दरअसल गिरावट आई है, क्या इसके बाद चौथा क्वार्टर बेहतर होगा? ये वाकई मानने का हमारे पास कोई कारण है? जो हमारे कुछ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसको हम कहते हैं हमारे सामने आते हैं, मैं देख रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो वो रिलीज़ करते हैं, और उसमें दरअसल फरवरी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ तो वो 46 के आसपास आ गया है। तो ऐसा लगता तो नहीं है इन इंडिकेटर्स को देखते हुए, आप जो आंकड़े देखते हैं सुब्रमण्यम साहब, आपको कहीं कोई सुधार दिख रहा है क्या? ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर क्वार्टर की बात अपने 8 फिर 7 फिर 6, तो 3 क्वार्टर में हर क्वार्टर एक क्वार्टर के पिछले माफिक गिरावट ही दिख रहा है। खाली एक ही चीज़ होगा इसमें कि इस बार की जो फेस्टिवल सीजन थी, जो थोड़ा डिफरेंट टाइम फ्रेम में आई थी, दिवाली ये, तो वो थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिफरेंस कर सकता है। तो शायद उसका असर, मेरे को प्रॉपरली डिटेल एनालिसिस करना होगा, मगर वो शायद फोर्थ क्वार्टर जो अभी कह रहे थे आनंद राठी के एक्सपर्ट कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो शायद वो फैक्टर उन्होंने फैक्टर किया। सुजान, जो आंकड़े हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे कि ऑटो सेल्स के आंकड़े हमारे पास कल आएंगे, जो अनुमान है अब तक वो बता रहे हैं कि फरवरी का महीना कमज़ोर रहा है। जनवरी के आंकड़े आपके पास हैं ऑलरेडी, मंथली आंकड़े जितने भी आपके पास आते हैं वो एयर ट्रैवल के हों, फ्रेट के हों, इस तरह के सारे आंकड़ों को देखकर क्या आपको वाकई में अनुमान लग रहा है कि स्थिति सुधरनी शुरू हुई है? देखिए, सुधरने का बात नहीं है, ये जो एक सीजनल डाउनटर्न भी होता है। आप फॉर एग्जांपल आप आईआईपी में भी नंबर देखेंगे, जो पिछले नंबर जो हम लोगों के पास आया है वो भी वीक नंबर है 2% का आसपास, बट उसका पहला जो नंबर था 0.5 था। तो बेसिकली मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में भी आप देखेंगे, ऑटो सेल्स में भी मेरे ख्याल से जो दिसंबर में जिस टाइप का नंबर देखे थे उससे स्लाइटली बेटर नंबर जनवरी में आप दिखाई दिया था। तो यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट का बात मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बोल रहा हूँ कि सिक्वेंशियली थोड़ा सा बेटर नंबर देख सकते हैं। ये मोड ऑफ सीजनलिटी रादर देन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मैं बोलूँगा। ओके, तो ये आंकड़ों का खेल ज़्यादा है, हकीकत को ये दरअसल बयान नहीं करते। लेकिन इस बीच इन आंकड़ों को देखते हुए, और आपका अपना खुद का अनुमान भी कंसेंसस से नीचे था, उससे भी नीचे का आंकड़ा आया है। सुजान, क्या आप भी ये मान के चल रहे हैं कि अगली पॉलिसी मीटिंग में फिर से अप्रैल में एक रेट कट होगा? मेरे ख्याल से बहुत ही हाई चांस है। बेसिकली आपका ग्रोथ का सिर्फ ग्रोथ का नंबर नहीं, आप इन्फ्लेशन का भी नंबर देखिए। आरबीआई का जो रेंज है 2 से 6% तक, तो ऑब्वियसली आप 2% का आसपास इन्फ्लेशन आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, आप 2% का आसपास जब इन्फ्लेशन आ गया, आपका रियल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, और ये हाई रियल इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि आपका ग्रोथ पिकअप नहीं कर पा रहा है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है ऑलमोस्ट फॉरगॉन कंक्लूजन है 25 बिप्स। इनफैक्ट मुझे लगता है मार्केट अभी इसका बारे में सोचने लगेगा 25 बिप्स होगा क्या 50 बिप्स होगा, ये बड़ा बात मार्केट का सामने आएगा। इसकी तो उम्मीद काफ़ी कम है। लेकिन एक और अच्छी बात हो रही है, वो ये कि बैंक सब पास ऑन कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज ही अब से कुछ देर पहले ऐलान किया कि वो 5 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हैं अपने लेंडिंग रेट में, MCLR रेट में। और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भी ये संकेत आए हैं कि वो भी रेट घटाने वाले हैं। SBI ने इसमें लीड ली थी, और उसके बाद अब सरकारी बैंक, दूसरे सरकारी बैंक और साथ ही प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा, लेकिन रेट में अभी काफ़ी कटौती होनी चाहिए। RBI आधा % भी घटा दे तो क्या फ़ायदा अगर बैंक्स उसको पास ऑन ही ना करें। RBI ने 25 बेसिस पॉइंट घटाया है, 0.25% घटाया है, लेकिन बैंक्स अभी मुश्किल से 25 पैसे के सामने 5 पैसा, वो भी धीरे धीरे रुक कर कुछ बैंक्स केवल पास ऑन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत दरअसल बनी हुई है, जिसके चलते इन कदमों का भी तुरंत तो फ़ायदा होगा नहीं। सुब्रमण्यम साहब, आप क्या लगता है आपको, ये जो हम कमज़ोरी देख रहे हैं दरअसल ये बनी रहेगी? RBI के रेट कट का असर होने में तो बहुत वक्त लगेगा मुझे लगता है। मगर इस बार RBI ने रेट कट करने के बाद जो मॉरल सुएशन, उन्होंने देखिए RBI गवर्नर ने सभी बैंक से बात किया है, बैठक किया है कि ट्रांसमिशन के लिए ऊपर चर्चा किया है और करो, तो ये दबाव आ रहा है RBI की ओर से। तो मेरे ख्याल में आप ट्रांसमिशन के लिए जो भी लिक्विडिटी को फ्री अप करना, ये भी एक्शंस RBI लेगी अभी, बिकॉज RBI को अभी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि ये ट्रांसमिट हो। जैसे उनका रियल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो बोरोइंग इसके कारण कॉर्पोरेट हेजिटेट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली एक मॉरल प्रेशर भी लगा रहे हैं RBI।
तो मेरे ख्याल में अभी ट्रांसमिशन आने वाले दिन में जैसे ही बैंक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करना है। देखो पास ऑन किया तो एग्जिस्टिंग लोन्स पे ऊपर थोड़ा असर आएगा, मगर जैसे ही एनपीए का प्रॉब्लम घटता जाता है अगले क्वार्टर्स में, उनके भी रेजिस्टेंस टू पास ऑन कम होती जाएगी। शायद ये आरबीआई का प्रेशर अलॉन्ग विद रेट कट एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, ये तीनों मिला के मेरे ख्याल में रियल रेट्स नीचे आनी चाहिए। रियल रेट साहब कह रहे हैं अगर महंगाई नीचे आती है तो उसके साथ साथ रियल रेट में तो फिर एक्चुअली नॉमिनल रेट में और ज़्यादा कटौती होनी चाहिए। या महंगाई ऊपर आए तो रियल रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। खैर ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन रेट घटाने की कोशिश एक बात रही। हम जो आंकड़ों की बात कर रहे थे, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, जो आंकड़े आपको जल्दी मिलते हैं, सीएसओ बाद में इनको धीरे धीरे डिस्काउंट करेगा। जनवरी के कोर इंडस्ट्रीज के जो आंकड़े आज आए हैं वो हैं 1.8%, 2.6% था पिछले महीने दिसंबर में। मंथ ऑन मंथ इसमें बड़ी गिरावट दिख रही है। सुजान, आपने आंकड़े देखे होंगे, क्या बता रहे हैं ये? देखिए ये नंबर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नंबर, जो कोर सेक्टर का नंबर, ये काफ़ी वोलाटाइल रहा है। मंथ ओवर मंथ उतना देखना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि आईआईपी का आंकड़ा जो आएगा, जनवरी के आईआईपी का आंकड़ा जो मार्च में आएगा, वो भी अब कमजोर ही रहेगा, 2%, 2.5% ऐसा ही कुछ आएगा इस कोर नंबर को देख के तो लग रहा है। सही बात है। यह कोर का भी ऑलमोस्ट 25% वेटेज है ओवरऑल आईआईपी में, तो यहाँ पे नंबर खराब आया है। तो 2-2.5% से ऊपर आईआईपी नहीं दिखाई दे रहा है। मगर जो मुद्दे का बात मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि आपको कितना बड़ा ट्रेंड आप देख रहे हैं। तिमाही का ट्रेंड देखेंगे तो मेरे ख्याल से उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप साल का ट्रेंड देखेंगे, स्टिल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपवर्ड ट्रेंड अभी भी बरकरार है। और अगर 2-3 महीने और भी खराब जाए तो तब हम लोगों को और भी कंसर्न होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, जो जीडीपी का ग्रोथ 6.5 से 7.5 का आसपास ट्रेंड करना, जो एक्सपेक्टेशन है, मेरे ख्याल से that is pretty much online. ओके, इनफैक्ट मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था डीबीएस बैंक की ओर से। उन्होंने कुछ एशियन मार्केट्स पर एक रिपोर्ट निकाली है और वो जीडीपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की मदद से। वो नाउ कास्टिंग इसको कहते हैं, सुब्रमण्यम साहब। तो उनका ये कहना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ को वो 7% के आसपास स्थिर देखते हैं। और तो उनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई स्लो डाउन अब बढ़ेगा। एक और पेंच यहाँ पे हो सकता है, और वो ये है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन चलता है, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। जो मैंने बात सुनी कि जीडीपी डिफ्लेटर में बदलाव या एडजस्टमेंट्स होने की वजह से भी आपको आगे शायद अगली तिमाही में ग्रोथ में एक उछाल देखने को मिले। सुजान, क्या लगता है आपको? महंगाई चूँकि काफ़ी नीचे है, तो क्या जीडीपी डिफ्लेटर में एक बदलाव आने की गुंजाइश आप देखते हैं? उस लिहाज से फिर ये आंकड़े समझने मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। दरअसल आंकड़े जिस तरह से बार बार बदल रहे हैं, बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। आम निवेशकों के लिए, उनके लिए आसान काम ये होता है कि जो कंपनियों के नतीजे हैं उसको समझ लें, वहाँ से उनको मालूम पड़ जाता है ग्रोथ दरअसल कितनी है। लेकिन जब ये जीडीपी के नंबर लेकर के हम इनको एनालाइज करते हैं, तो इनको रिकंसाइल करना और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ जोड़ के देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। सही बात है। मगर देखिए, हम लोगों का जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को लगता है कि मार्केट इकोनॉमी है जो कि सही नहीं है। अगर आप लिस्टेड कंपनीज देखेंगे, ऑल लिस्टेड कंपनीज टेकन टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 15% ऑफ द जीडीपी। तो लिस्टेड कंपनी का जो रिजल्ट होता है, ये आप जो ऑटो का नंबर देख के इसको प्रोजेक्ट करने का कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, इंडिया में इन द रिसेंट पास्ट कैश इन सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली पैरेलल इकोनॉमी फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मुझे लगता है कभी कभी ये सब नंबर हम लोग जो इनडायरेक्ट नंबर से जीडीपी को रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक इंडिया जैसे इकोनॉमी में खूब डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, कैश इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब इम्पल्सेस पिकअप करना डिफिकल्ट होता है। बट
बड़ी बात जो है कि आज का दिन में जो ग्रोथ में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वो तो ब्रॉड बेस्ड है, वो इंडिकेशन सब जगह आपको मिल रहा है, मगर कितना हद तक नीचे जा रहा है, ये कितना हद तक नीचे जाएगा, इसका हिसाब हाई फ्रिक्वेंसी डेटा से करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझने का एक और तरीका, फिर हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ थर्मेक्स के एमडी और सीईओ MS उन्नीकृष्णन साहब जुड़ेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी की रफ्तार को वो क्या वाकई में सुधरते हुए देख रहे हैं।